हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे 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 श्री राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि बरम ब्रूहि विप्र, मांगो क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा महाराज आप प्रसन्न हैं? हाँ। बोले अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में बहुत गरीबी है। अच्छा क्या चाहिए बोलो? मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो चीज मैं मांगू वो मुझे प्राप्त हो जाए, मुंह मांगा वर मिल जाए। भगवान शंकर ने यहां पर अपना शंख बजा करके दिया है। जाओ ब्राह्मण शंख पूजा का तुमको दे रहे हैं, इस पूजा को ले जाइए। महाराज मुझे शंख से क्या लेना देना, मैं जो चाहूं मिल जाए। सुन सुन ब्राह्मण विप्र, इस शंख की पूजा करने के बाद जो तुम चाहना करोगे वो तुमको प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा पर एक बात ध्यान रखना, क्या? जितना तुमको प्राप्त होगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी बोले ये क्या? 12 बार तपस्या करी मैंने और पड़ोसी को फायदा हो जाएगा? अरे नहीं ये सब चीज तो नहीं होगा। बोले अब ठीक है महाराज प्रणाम करता हूँ, मुझे मिलेगा ना तुमको मिल जाएगा। पंडित जी अपने घर गए, झोंपड़ी में गए। मैंने बोले अब तो भांग खाने वाले हैं, धतूरा खाने वाले हैं, देखते हैं इनके इसमें वरदान में चमत्कार है क्या नहीं। उसी रात्रि को नहाकर धोकर शंख के पूजन किया। हे शंकर देवता, पूरा जीवन निकल गया झोंपड़ी में रहते रहते, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा एक मकान प्राप्ति हो जाए। पूजन करने के बाद में रात्रि को प्रणाम किया और सुबह आंख खुली तो झोंपड़ी में नहीं मकान में खुली है, कोठी में खुली है। कितना बड़ा चमत्कार। अब तो प्रसन्न हो गए, वाह अरे जय भोले बाबा मैं प्रणाम करता हूँ, आज आपने आनंद कर दिया। लेकिन निकल के बाहर आके देखा तो एक झोंपड़ी के मकान पड़ोसी का बन गया, एक मकान इधर बन गया। ओह, भोलेनाथ ने जो कहा था सत्य कहा था कि भाई पड़ोसी को दुगना फायदा हो जाएगा। एक काम करो ना, कुछ आजमा के देखो। क्या आजमाना है? अगर मैंने 5 लाख मांग लिए तो इसको तो 10 लाख मिल जाएंगे। 12 साल मेहनत करी मैंने और पड़ोसी को 10 लाख मिल गए फ्री में। तो आज अंदर से पाप जागृत हो गया कि इतनी मेहनत करने के बाद पड़ोसी को फायदा हो तो कैसे फायदा हो। जब दुर्विचार हृदय में आ जाते हैं तो वो दुर्विचार के कारण आदमी पाप में प्रवेश कर जाता है। फिर पूजा की, अरे ब्राह्मण आज शंख पूजा कर रहे हैं, हे शंखदेव मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या? हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, मीठा पानी नहीं है, आप ऐसा करो मेरे घर में बोरिंग हो जाए। रात्रि को कहकर सोए, प्रातः काल देखा तो बड़ा सुंदर मीठे पानी का कुआं खुद गया। आज बोरिंग कराने जाओ, बड़ी महंगी बोरिंग पड़ती है, हमारा अपने आप बोरिंग हो गई, गड्ढा हो गया, मीठा पानी निकला। बोले वाह। बात करते करते पड़ोसी घर में जाके देखा तो यहाँ भी कुआं खुदा है, वहाँ भी कुआं खुदा है, सब मीठा मीठा पानी निकला है। पंडित जी ने कहा ये तो पक्की बात हो गई कि पड़ोसी को 10 लाख मिल ही जाएंगे, 5 लाख मांगे 10 मिलेंगे। क्या करना चाहिए? पंडित जी ने कहा एक काम को, पड़ोसी को नुकसान होना चाहिए। आज लेके पूजा करी, हे शंकर देवता मैंने तो जीवन में बहुत सुख देख लिया है, आप एक काम करो, ऐसा चमत्कार देखा कि मेरी एक आंख फूट जाए, कि मेरी तो एक फूटा ही पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, कुआं में गिर के मर जाएगा। देखो भागवत में ये धर्म नहीं आया है। भागवत जी कहती हैं कि हमारा 2 रुपए नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, पर पड़ोसी का 2 पैसा नुकसान ना होना चाहिए। गोविंद आज आपने पड़ोसी को 5 लाख रुपया दिया है तो एक बार मुझको भी मौका देना। ये भावना बनी रहे, ये प्रभु कृपा के कारण संभव है। आजकल ईर्ष्या हृदय में बहुत जल्दी जागृत होती है कि गोविंद आज आपने इसको 5 लाख रुपया दिया है, आप कुछ ऐसा करिए कि घर में आग लग जाए, 5 लाख बर्बाद हो जाए। ये भावना बहुत जल्दी आती है। लेकिन भागवत कहती है कि नहीं, हमारे हाथ से किसी सेवा हो सके इसका ध्यान रखना चाहिए। वर्णन किया गया भगवान के अवतार लीला का यहाँ पर। किम श्रेयो शास्त्र सारः
क्व स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म की बताराश धर्म कम शरणम गता। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। किम श्रेयो शास्त्रसारः क्व स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के बताराश धर्म कम शरणम गता। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गुरुदेव बताइए संसार में श्री का साधन क्या है? इस जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? हमारे आपके बीच में जो अनेक अनेक लोग मौजूद हैं, हम आप संसार में मौजूद हैं, हमारा उद्धार कैसे संभव है? उपाय बताइए। सबसे पहले ही हमारे सूजी महाराज ने अपने सदगुरु को प्रणाम किया है। सूजी महाराज सदगुरुदेव मानते हैं अपने जीवन के सुखदेव स्वामी के लिए। सुखदेव जी हमारे जीवन के सदगुरु हैं और सुखदेव जी को प्रणाम करने के बाद में आज यहाँ पर 7 प्रणाम किया है और 7 प्रणाम करने के बाद में विष्णु का उत्तर देना शुरू किया है कि नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अपने नारायण को प्रणाम करने के बाद में 7 देवताओं को प्रणाम करने के बाद में कथा कहना आरंभ किया। ऋषियों तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जीव का कल्याण हो जाए इसके लिए संसार में शास्त्र भरे पड़े हैं, ये करिए ये करिए ये करिए, पर हमारी आयु बहुत कम है। उस कम आयु के अंदर हमारा उद्धार हो जाए बहुत मुश्किल है। आज हम अपनी आयु को बर्बाद कर रहे हैं, विचार करिए। लोग कहते हैं महाराज हमारा तो बहुत अच्छा जीवन है, हम तो बहुत ऐशो आराम के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं। वास्तविकता जीवन की लाइफ है क्या? माना कि आदमी का जीवन जो माँ की गोद में आया, बच्चा गर्भ से बाहर आया, उसकी आयु मान के चलिए कि 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष की आयु में से 50 तो माइनस कर दीजिए, 50 साल घटाइए। क्यों? उसका आधा जीवन सोने में निकल जाता है। कभी रात को 10 घंटा सोया, कभी 8 घंटा सोया, कभी दोपहर में 2 घंटा बढ़ा दिया, अर्थात जीवन के 50 साल तो सोने में निकल गए। अब 50 बचे। 50 में से शुरुआत की बाल्यावस्था की जो आयु है लगभग 15-20 साल तक की आयु है, बाल्यावस्था है। तो भगवान को जानते ही, भगवान क्या होता है, खेलना कूदना, क्रिकेट खेल, ये खेल वो खेल, बहुत गेम में है। अब यूँ तो समझदारी की उम्र आई बच्चे की कि हाँ भगवान क्या है समझने की उम्र आई, और आज अक्कल डाल निकली। माता पिता बोले भी छोरा जवान है गो, जाको ब्याह कराओ। लड़की जवान हो गई, शादी करो, तो वही 20-25 साल में होते होते शादी विवाह का चक्कर शुरू हो गया है। कितनी आयु बची है? गिनती की लगभग 30-25 साल। अब उस 25-30 साल की आयु में बच्चा भगवान का भजन करेगा या गृहस्थ का भोग करेगा, ये करेगा क्या? गुरुजी ने कहा भगवान का भजन करते हो। महाराज अब समय कहाँ है, अभी तो शादी नई शादी हुई है, भगवान का भजन करेंगे क्या? भगवान का भजन करेंगे बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, बुढ़ापा आएगा जब करेंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बताइए, क्या आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप लिख के दे सकते हैं कि जीवन में बुढ़ापा आएगा? किसी को नहीं मालूम कि बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा। जहां जीवन में एक पल का भरोसा नहीं है तो कैसे कह सकते बुढ़ापा आएगा? आज अपने देश की मृत्यु दर को उठा के देखें, एवरेजन देखें, तो जवान लोग बहुत मर रहे हैं। ऐसे से घर देखने को मिल जाएंगे यहाँ 100-100 साल के बड़े बूढ़े दादा दादी बैठे हुए हैं, उसके सामने नाती मर के चला गया है। कितने वृद्ध आपको ऐसे मिल जाएंगे? जो आज देश की स्थिति है तो मृत्यु दर जवानों की ज्यादा हो रही है, एवरेज बिगड़ चुका है।
तो बुढ़ापा आएगा कैसे कह सकते हैं बुढ़ापा आएगा? सदगुरु की बात को सुनकर के वो संसारी जीव चुप हो गया। आप लोग जानते हैं बुढ़ापा कब आएगा? कोई नहीं जानता। वो कब वो पतले दबे हुए चरणों से पांव से आपकी ओर आ जाएगा, आपको अटैक कर देगा, आप और हम पहचान नहीं पाएंगे बुढ़ापा आ गया। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे वो MBA किया हो या MD किया हो, कुछ भी किया हो, ये बता सकता है कि आपके सिर पर सबसे पहला सफेद बाल कब आया? नहीं, बुढ़ापा शुरुआत तो वहीं से हुई ना। सबसे पहला सफेद बाल कब आया? 1 आया, 2 आए, 4 आए, 10 आए, बढ़ते 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 बाल बढ़ना शुरू हो गया। उस पर खिजाब लगाना शुरू कर दिया, महाराज पाउडर लगाना शुरू कर दिया, मेहंदी लगाना, जो बहुत सी चीज़ें हैं लगाना शुरू कर दिया। पर बुढ़ापा कब आरंभ हुआ ये मालूम नहीं है। सफ़ेद बाल ने आकर के आपके सिर पर दस्तक दे दी, संसारी जीव सावधान हो जाना, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। पर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया कि सफ़ेदी है क्या? बाल सफ़ेद होते हैं ना, सफ़ेदी है क्या? कवि ने कहा महाराज आप जानते नहीं हो सफ़ेदी क्या है। रे मानव सब्र कर सीख इस सफ़ेदी से। 1 बाल सफ़ेद हुआ, 2 बाल सफ़ेद हुए, 4 बाल सफ़ेद हुए। कवि ने कहा ध्यान रखो, रे मानव सब्र कर सीख इस सफ़ेदी से, ये बुढ़ापा नहीं। तो चिंता हो गई ना, हाँ मैं बुढ़ा हो रहा हूं, सफ़ेद बाल हो गए। नहीं नहीं, बुढ़ापा नहीं है। तो महाराज क्या है? संत कह रहे हैं कि ध्यान से सुन, ये है क्या कि सब्र कर सीख इस सफ़ेदी से, ये बुढ़ापा नहीं। तो तेरी जवानी पर जीवित कफन उड़ाया जा रहा है। तो बड़ा खुश होता है मैं जवान हूँ जवान हूँ। अरे तेरी जवानी पे आज कफन की तैयारी हो गई है, इसलिए बहुत जल्दी जाग और गोविंद के चरणों को याद कर। तेरी जवानी पर जीवित कफन उड़ाया जा रहा है। हमें नहीं मालूम कब जवानी गई, हमको नहीं मालूम, लेकिन देखते 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 जवानी खेलते कूदते चली गई और हम और आप वृद्धावस्था प्रवेश करके चले जाते हैं। क्या करना चाहिए गुरुदेव? सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदोक्षजे। ऋषियों, हम संसार में चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, कोई भी क्यों ना हो, सबको एक ज्ञान लेना चाहिए। हम वही कर्म हमें करना चाहिए कि हमारा मन कृष्ण के चरणों में लग जाए, हमारा मन अपने आराध्य के चरणों में लग जाए, वो हमें कर्म करना चाहिए। सबै पुंसाम परो धर्म, प्रत्येक धर्म एक ही बात बताता है कि आपका मन गोविंद के चरणों में लगे। तो बड़ा मुश्किल है। संसार में हर जगह मन लगेगा पर वहां मन नहीं लगेगा। संसार में हर जगह मन लगेगा पर वहां मन लगना बहुत मुश्किल है। क्या करना चाहिए? हमारे पूज्य भाई जी गीता पेश गोरखपुर वाले, तो भाई जी प्रवचनों में एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि हमको कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए कि हर 15 मिनट में हमको अपने आराध्य कृष्ण की याद आ जाए, अपने देवता की याद आ जाए, इष्ट की याद आ जाए। लोगों ने कहा बाबा कैसे संभव होगा? अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक जीव को अपने इष्ट से जोड़ देना चाहिए। इष्ट मीन्स आपका देवी दुर्गा हनुमान, किसी को तो मानते होगे। लोग कहते हैं हम किसी देवता को नहीं मानते। अरे मूर्ख कहीं के, तू किसी को नहीं मानता तो तेरा मैया कहां से आ गई? नहीं, हम कोई देवी दुर्गा को नहीं मानते, अहम ब्रह्म है। अरे मूर्ख कहीं के, तू कहां से पैदा हो गया? कहीं तो मानेगा। संसारी जी ने कहा हम तो ओम को मानते हैं, यहाँ को शंकर जी का मतलब ही नहीं है, भगवान कृष्ण का मतलब नहीं है, हम सिर्फ ओम को मानते हैं। एक बार हम बॉम्बे कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति आके हमसे कहता महाराज जी हम ये कथा बता नहीं सुनते, हमको मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। मैं वाह बहुत अच्छी बात है, तो आए क्यों? अब आए सबके साथ आए, आकर बैठ गए। मैं ठीक है, तो हमारे पास रूम में क्यों आए हो? हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए तो सही क्या है, हम लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। मैंने वाह बहुत अच्छी बात है। तो मैंने किसको तो मानते हो? किसी देवता को मानते हो? नहीं। अरे किसी को तो मानते होगे। उन्हें अपना मोबाइल खोल के दिखाया तो बस पे
ऊपर ही ऊपर ओम बना हुआ है। गुरुजी हमारा तो बस यही लक्ष्य है, हम इसको प्रणाम करते हैं, वरना कोई देवता को प्रणाम ही नहीं करते, ये सब नाटक है। हमने कहा संसारी जीव एक बात बता, तो ओम को मान रहा है तो किसको छोड़ रहा है? ओम में सब कुछ आ गया, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, भगवान शंकर भी है, ओम में सब कुछ मौजूद है। अगर ओम को स्वीकार कर लिया, ओम को बंधन कर दिया, तो त्रिदेव को बंधन आपका हो गया, आप नहीं जानते हो। कान चाहे यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, आज पकड़े गए। प्रणाम किया, महाराज माफ करिए। तो सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रदुक्षजे। अरे किसी प्रकार से गोविंद की याद आनी चाहिए। आप जो भी कर्म करें भगवान से जोड़ दीजिए, प्रत्येक कर्म में भगवान को जोड़ दीजिए। उसका आप स्नान ध्यान कर रहे हैं, किसके लिए? नहा के व्यापार पर जाने वाले हैं। क्यों? कि वहां बिक्री होगी, सेल बनेगी, और सेल होने के बाद हमारी कमाई होगी। तो कमाई क्या करोगे? वहां भगवान कैसे जोड़ेंगे? उस कमाई में से कुछ हिस्सा अपने ठाकुर जी चरणों में लगाऊंगा। तो ठाकुर जी के चरणों में लगाऊंगा, सेल करने जा रहा हूं, अपने व्यापार पर जा रहा हूं, ये भावना जब बनी रहेगी गोविंद की सेवा में जा रहा हूं, तो धीरे धीरे आपसे पाप होना बंद हो जाएगा। माता बहन घर में स्नान ध्यान कर रही हैं, किसके लिए? क्यों कर रही हैं? फ्रेशनेस के लिए नहीं, किसके लिए? झाड़ू लगा रही है, क्यों? कि मेरा ठाकुर आने वाला है, मेरे कन्हैया आने वाले, मेरे गोपाल आने वाले, भावना हृदय में होनी चाहिए। उसी के लिए सफाई हो रही है, उसके लिए स्नान कर रही हूँ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रही हूँ, ठाकुर जी पूजा करने वाली हूँ, भगवान को भोग लगा रही हूँ। जब हर समय जीवन की क्रियाओं से अपने इष्ट को जोड़ दोगे तो ध्यान रखना प्रभु प्रेमियों, आपसे पाप होना कम हो जाएगा। बच्चा जो संसार में आता है, माता की कोख से बाहर आता है, तो क्या लेके आता है? कुछ भी लेके नहीं आया ना, खाली हाथ आया, और गया तब भी खाली हाथ गया। पर बीच में न जाने कहां से इतना कुछ हो गया कि वो पागल हो गया। इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, 1 कोठी बनाई, 4 कोठी बनाई, 4 गाड़ी, 4 लारी, फैक्ट्रियों की लाइन लगा दी, और गया तो सब कुछ छोड़ के चला गया। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया संसारी जीव का। उस व्यक्ति ने जीवन में इतना कमाया, लेकिन गया तो सब छोड़ के चला गया। कि तानी रही जान की सुहानी रही सी फूल, अतर फुलेलन की सीसियां पड़ी रही। कि धरे रहे उबटने पड़े रहे जेवर सब, महल के माहे सब सुंदरियां खड़ी रही। जब जीव जाता है, बड़ा महल चौबारे छोड़ के चला जाता है, उसके आज अतर फुलेल की शीशियां पड़ी रह जाती हैं, उसके नौकर चाकर पति पत्नी आज परिवार के लोग खड़े रह जाते हैं, सब कुछ छोड़ के चला गया। खेल गयो खिलाड़ी मिलाए गयो धूल माहे, सूनी सी खोपड़ी स्मशान में पड़ी रही। सूनी सी खोपड़ी स्मशान में पड़ी रही। वो डेड बॉडी पड़ी है, किसकी है? अरे वो करोड़पति लोग, ये बहुत बड़े समाज सेवी हुए, अरे हुए और चले गए। अरबपति है, खरबपति है, लेकिन गया तो सब कुछ छोड़ के चला गया, एक पल में चला गया। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके उतनी जल्दी हो सके आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पुट अप करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ध्यान रखिए, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, भाई बंधु जो भी हैं, जीवन में दैनिक आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अकेले बैठना चाहिए, और अकेले बैठ करके अपने आप से कुछ क्वेश्चन पुट अप करिए। क्या क्वेश्चन करना है? जवाब भी आपको ही देना है, क्वेश्चन आपको स्वयं से करने हैं। क्या प्रश्न किया? मेरी मां कौन है? एकदम एकांत में। मेरा बाप कौन है? मेरे भाई बंधु कौन है? फिर क्वेश्चन किया मेरी पति पत्नी कौन है? क्वेश्चन करते करते लास्ट में अंतिम क्वेश्चन किया कि मैं कौन हूं?
आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन, एक दिन आपको जवाब मिल जाएगा, मैं कोई और नहीं हूँ, उस परमात्मा का ही एक अंश हूँ और अंशी परमात्मा को मैं भूल चुका हूँ, संसार में भटका हुआ हूँ। और जिस दिन आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आपको संसार से अपने आप धीरे 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 वैराग्य होना शुरू हो जाएगा कि मैं गोविंद का अंश हूँ, इस कार्य को पूरा करने को संसार में आया हुआ। तो खेले गयो खिलाड़ी मिलाए गयो धूल माहे, सूनी सी खोपड़ी स्मशान में पड़ी रही। प्रभु प्रेमी वो भागवत में यहाँ वर्णन किया गया। ठाकुर जी की किस रूप को प्रणाम किया जाए, वही गोविंद कभी रजोगुणी बन जाता है, कभी तमोगुणी बन जाता है, सतोगुणी बन जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग गुणों से भरपूर हैं। एक संसार को बनाता है, हमको आपको पैदा करता है, एक पालन करता है और एक हमको खत्म कर देता है। रजोगुणी ब्रह्मा हमको पैदा करते हैं, सतोगुणी भगवान विष्णु हमको पालन करते हैं, किसी को व्यापार दिया, किसी को नौकरी दी, किसी को पैसे प्रोफेशन दे दिया, अपना अपना लेन। लेकिन जब काम खत्म हो गया तो भगवान शंकर तामसी रूप ले लेते हैं और सबको मार देते हैं। मारने वाले शिव, पर वास्तविकता क्या है? अगर ये कहा जाए कि शंकर जी तो बड़े खराब हैं, हम तो बड़े प्यार से परिवार में रह रहे थे और शंकर जी ने आज हमारे भाई बंधु को मार दिया, शंकर जी को लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, क्या वास्तविक सही है? नहीं। शिव गलत है? नहीं। अगर आपने एक को गलत किया, एक को सही कहा, तो एक का तो अपराध हो ही रहा है। भगवान शंकर तो बहुत खराब आए हैं, अगर है तो भगवान विष्णु अच्छे हैं, सबको रोटी तो दे रहे हैं, और शिव जी का तो अपराध हो गया। और शिव जी का अपराध भगवान कृष्ण को सहन नहीं होता है। शिव जी का अपराध मेरे राम को सहन नहीं होता है। भगवान राम ने तो आज मानस के अंदर कितनी अच्छी बात कही है कि शिव का द्रोह करने के बाद में संसारी जीव अगर मुझको चाहता है तो भाई मैं उस जीव की पूजा को स्वीकार नहीं करता हूं। अरे जो मुझको तो चाहता है और मेरे अपने दूसरे रूप भगवान शिव का द्रोह करता है। कितनी सुंदर बात मानस में कही गई है। शिव द्रोही मम दासो कहावा, शिव द्रोही मम दास शिव द्रोही मम दासो कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा। ओ नर मोहे सप नेहो नहीं भावा, वो नर मोहे सप नेहो नहीं भावा, भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोह करके मेरी पूजा करना चाहे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शंकर जी पूजा का विरोध करता है, मेरी पूजा करता है, तो ऐसे भक्त को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अर्थात दोनों एक हैं। जो शिव है वही तो भगवान कृष्ण है, राम है। जो राम है वही भगवान ब्रह्मा है। तीनों एक हैं। शास्त्र कहता है कि जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही श्री राम है, जो राम है वही भगवान ब्रह्मा जी हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं भगवान शंकर जी हैं। तीनों एक। ये वो वाली बात है। इस प्रकार आपके घर में, आपकी कोठी में एक कोने में गोदाम सा बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है, वह कबाड़ा भरा हुआ है। कितने घरों में मिल जाता है ना कबाड़ा। जो देखा कबाड़ा उसमें बंद इकट्ठा कर दिया कमरे के अंदर। लोगों ने कहा भाई सब कमरा बेकार हो रहा है, इसको किराए पे उठाओ तो आप 2-4-10 हज़ार आपको मिलेंगे। क्या करना चाहिए? कबाड़ा जला खत्म करो उसको। उसमें लकड़ी बढ़ी है, बहुत कुछ बढ़ा हुआ है, निकाल के आँच लगा दी, कबाड़ा जला दिया। और जलाएंगे तो क्या होगा? अगर आपने लकड़ी कबाड़ा आज जलाया, कूड़ा करकट जलाया, तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा।
और जो धुआं निकला घर के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा अरे बड़ा गंदा काम किया तूने तो, इसे कबाड़ा अच्छा था घर में पड़ा हुआ था, आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर में आंखों के आंसू वहां से खत्म हो गए, अर्थात धुआं खत्म हो गया, वहां पर अग्नि जल गई। हाँ अब अच्छा है, धुआं निकला तो कहा ना, इससे तो कबाड़ा अच्छा था, वो लकड़ी पड़ी टुकड़े पड़े वो अच्छे थे, और उसके साथ अग्नि निकल गई, अब अच्छा किसी काम तो आएगी कम से कम, आंच निकली है तो। पर वास्तविकता क्या है, लकड़ी जलती नहीं तो धुआं कहां से निकला, और धुआं नहीं होता तो आग कहां से आती। लकड़ी भी जरूरी है, धुआं भी जरूरी है, और अग्नि भी जरूरी है। अर्थात लकड़ी और धुआं अग्नि तीनों एक ही जगह से प्रादुर्भाव हुआ है। उसी प्रकार जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही भगवान शंकर है, तीनों ही एक है। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर एक श्लोक आया कि यो विष्णु सतु वै रुद्रो, यो रुद्र स पितामह, एक मूर्ते त्रयो देवा, रुद्र विष्णु पितामह। अर्थात एक मूर्ति में तीनों मौजूद हैं, रुद्र विष्णु पितामह, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ही एक है। और आपने तीनों में से किसी एक को भी प्रणाम कर लिया तो आपका प्रणाम गोविंद के चरणों में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? आप बस किसी एक देवता को प्रणाम कर लीजिए, आपका प्रणाम तो वहीं पहुंच जाना है जहां राधा कृष्ण हैं। अरे कैसे पहुंच जाएगा भाई? संसार के तार्किक व्यक्ति ने कहा महाराज आप झूठ बोलते हो, संसार को भड़का रहे हो, हम तो नहीं प्रणाम करते राधा कृष्ण को, हमारा देवता तो शंकर जी, उन्हें प्रणाम करेंगे। करो, हम तो हनुमान जी को मानते, वहां प्रणाम करेंगे। करो, कौन मना करता है? शास्त्र कहता है आपने चाहे जिसको प्रणाम करिए, आपका प्रणाम गोविंद के चरणों पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार से आकाश से वर्षा का जल, चाहे वो कहीं भी बरस जाए, पटना में बरस जाए, वृंदावन में बरस जाए, गंगा जी हरिद्वार में बरस जाए, चाहे कहीं बरस जाए, वो बरसा हुआ जल आज नहीं कल गंगा जी में जाकर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से चाहे किसी देवता को प्रणाम करना, वो प्रणाम बहते बहते कृष्ण के चरणों पहुंच जाता है। पर प्रणाम तो करिए। तो इस प्रकार किसी देवता को प्रणाम करिए, सर्वदेव नमस्कार, किसी को प्रणाम करिए, वो सब केशव के चरणों पहुंच जाता है। इसलिए वंदन करना चाहिए। यहां वर्णन किया गया भगवान के अवतार कौन से हैं। क्व स्वावतार प्रयोजनम, अवतार कौन से जानते हैं? भगवान के अवतार हैं 24। बड़ा अद्भुत रूप आया यहाँ पर। ऋषियों नेत्रों को बंद करिए, नेत्र बंद किए हैं, और हजारों हजारों हाथ, हजारों हजारों पैर, हजारों हजारों नेत्र, हजारों हजारों आज शरीर को दिखाया। कौन है? क्षीर सागर में सो रहे हैं मेरे गोविंद, वो नारायण, गर्भुत साई नारायण को प्रणाम कराया है कि पश्यन्त्यदो रूपमदब्ब चक्षुषा सहस्रपादोन्दुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसत्। जिसके हजारों हजारों हाथ हैं, हजारों हजारों पांव हैं, हजारों हजारों सिर हैं, ऐसे परमात्मा प्रणाम किया गया। क्यों? यहां से अवतार आरंभ हुआ है। क्या शब्द है? अवतार। आप जानते हैं अवतार किसे कहते हैं? अवतार दो शब्दों के दो शब्द हैं यहां पर। अव अलग है, तार अलग है। अब कहते हैं अवति रक्षति भक्तान, अर्थात भक्तों की रक्षा करने को भगवान अवतार ले रहे हैं। और तार क्या है? तारयति पतितान, तारयति पापान, अर्थात पापियों को तारने के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं। अवतार साधारण नहीं है। भगवत भक्त वर्णन करते हैं अवतार लीला का। हमारे सदगुरुदेव के द्वारा बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया गया। वो अवतार लीला कौन कौन से अवतार गोविंद के हुए हैं।